ऑल बिहार शेरशाहवादी एसोसिएशन की कल यानी कि 12 सितंबर को अररिया के होटल ग्लेशियर में एक मीटिंग रखी गई थी, जिस मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर मुहर लगाई गई है। अबसा के मुख्य कार्यालय कटिहार के प्रांगण में स्कूल खोलने और इस प्रोजेक्ट में होने वाला खर्च 15 से 20 करोड़ रुपए हैं और इसी को लेकर विचारों विमर्श किया गया कि कैसे फंड को इकट्ठा किया जाए एवं स्कूल का क्या विजन होगा। इनामुल हक मदनी ने कहा कि बिहार में शेरशाहवादियों की आबादी लगभग 13 लाख है, परंतु राजनीतिक तौर पर यह कौम बहुत ज्यादा पिछड़ी है। एक भी एमएलए एमपी का ना होना इस जाति के लिए अफसोस की बात है और कोई भी पार्टी इस जाति पर ज्यादा ध्यान देने को तैयार नहीं है। अररिया जिले के अबसा अध्यक्ष मुफिजुद्दीन रियाजी ने कहा कि हमने कई बार आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात करके उनसे प्रोग्राम के लिए समय मांगा, पर वो नहीं दिए। अबसा के अध्यक्ष डॉक्टर सईदुर रहमान ने कहा कि शेरशाहवादियों के लिए जो ठीक होगा वही काम किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मीटिंग में यह फैसला लिया गया है कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जो पार्टी शेरशाहवादियों को टिकट देगी उसी का समर्थन किया जाएगा, वरना निर्दलीय चुनाव लड़ाया जाएगा। इस मीटिंग में अबसा के अध्यक्ष डॉक्टर सईदुर रहमान, अबसा जनरल सेक्रेटरी इनामुल हक मदनी, रिजवान सलफी, अमानुल्लाह मदनी, इंजीनियर अबुल हसन, अबसा के अररिया जिला अध्यक्ष मुफिजुद्दीन रियाजी समेत अररिया, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, किशनगंज से अबसा के अहम मेंबर्स इसमें शामिल थे। मीटिंग में शामिल सभी लोगों ने जमहूरी निजाम के तहत सवाल जवाब किए और सुझाव भी दिए। संगठन ने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और अपने लक्ष्यों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लिया। आज 12/9/24 को ऑल बिहार शेरशाहवादी एसोसिएशन के राज्य कार्यकारिणी और दानेश्वर एवं विशेष आमंत्रित सदस्यों की एक संयुक्त मीटिंग हुई, जिसमें जो ऑल बिहार शेरशाहवादी एसोसिएशन का केंद्रीय ऑफिस है कटिहार में, उसमें एक स्कूल चलाया जा रहा है। उसका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए उसका फंड किस तरह से हासिल होगा और साथ ही जो इस समाज, खासकर शेरशाहवादी समाज का जो राजनीतिक शोषण हो रहा है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं, इसी पर फोकस था। इसी पर पूरी मीटिंग हुई। पांचों जिला के शेरशाहवादी के नुमाइंदे आए थे और उन लोगों ने बिल्डिंग के सिलसिले में ये फैसला किया कि जिस तरह से हम लोगों ने अभी हाल ही में जो 2 एकड़ ज़मीन है एसोसिएशन की, उसकी घेराबंदी हम लोग आम जनता से चंदा लेकर और उसे मुकम्मल किया है, ठीक उसी तरह से एक मुहिम चलाकर ये बिल्डिंग को हम लोग तैयार करेंगे। और साथ ही जो हमारी राजनीतिक शोषण हो रहा है, हर पार्टी, हर वर्ग, समाज के जो भी दूसरे लोग हैं, हमारे कंधे पर चढ़कर अपनी तादाद और गिनती गिना देते हैं अपने आकाओं के पास, लेकिन जब कुछ हासिल होने की बात आती है, कुछ प्राप्ति की बात आती है, तो हमारे कंधे को पैर से नीचे पीछे की तरफ धकेल देते हैं और वो आगे बढ़ कर के उस चीज़ को हासिल कर लेते हैं, जिससे हमारा समाज काफ़ी दुखी और गम और गुस्से में है। इसलिए हम लोगों ने तय किया है आज कि हम लोग आगे, चाहे नवंबर में हो, दिसंबर में हो, हम लोग एक राज्य स्तरीय सम्मेलन करेंगे और उस सम्मेलन में लाखों की तादाद में शेरशाहवादी जुटेंगे और हम अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे और उसी में आवाम की राय से फैसला करेंगे कि हमें राजनीतिक तौर पर क्या करना है और क्या नहीं करना है। किसी एक पार्टी को समर्थन देंगे या फिर क्या ऐसा रहता है कि जो टिकट देगी, चाहे कोई भी पार्टी हो, नहीं, उसको समर्थन देंगे? हम अभी अपना राज्य स्तरीय सम्मेलन ऑल बिहार शेरशाहवादी एसोसिएशन के बैनर तले करेंगे और उसमें आम राय से हम तय करेंगे कि हमें आगे क्या रणनीति अपनानी है। क्या शेरशाहवादी के नेता इस बात को मानेंगे कि जो पार्टी पहले से वो पार्टी में है,
क्या उस पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार होंगे अगर किसी दूसरे दल ने आपको टिकट दिया तो? नहीं, उसमें जहाँ तक बात है कि शेरशाहबादी इंडिविजुअली इनफरादी तौर पर किसी एक पार्टी का हो सकता है, लेकिन ऑल बिहार शेरशाहबादी किसी भी एक पार्टी का नहीं है। ऑल बिहार शेरशाहबादी एसोसिएशन के बैनर तले आकर के सारे शेरशाहबादी ऑल बिहार शेरशाहबादी एसोसिएशन के लोग होंगे। बाकी बात रह गई, हम अवामी तौर पर अवाम से राय लेकर के उसी सम्मेलन में हम तय करेंगे कि हमें क्या करना है, किसके साथ जाना है, किसके साथ जाने से हमारे समाज को फायदा होगा, हमारी रहबरी मिलेगी और हमको भी हिस्सेदारी मिलेगी। तब हम तय करेंगे कि हम किस पार्टी के साथ जाएं। अगर कोई पार्टी अगर ना ही शामिल करें तो क्या होगा? ना शामिल करें तो हम तय करेंगे कि हमें अपने बलबूते पर क्या करना है। आगे विधानसभा का चुनाव आ रहा है, उसमें हम तय करेंगे कि हमारे कौन लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे, किस परिस्थिति में लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे। यही हम आवाम से जानने के बाद ही तय करेंगे। ठीक क्या है। इससे पहले कोशिश किए थे कि मतलब टिकट की वजह से या किसी के पास गए? इनफरादी तौर पर कोशिश की गई थी, कोई जदयू से, कोई राजद से, कोई भाजपा से, लेकिन जो भी पार्टियां हैं ये हमें बंधुआ मजदूर समझते हैं और अपनी रोटी सेकने के लिए हमें दिखाकर जो भी उसके नीचे के नेता हैं तादाद गिना देते हैं, संख्या बल गिना देते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो हमें बिल्कुल पीछे धकेल देते हैं। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।